हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। हमने राष्ट्रीय पुस्तकालय से रिलेटेड एमसीक्यू 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। आज हम भारत के और भी लाइब्रेरी हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, पटना, अहमदनगर या फिर रांची। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार राज्य के पटना में स्थित है खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना याद रखिएगा, जनवरी 1891 में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और अक्टूबर 1891 में बिहार के खान बहादुर खुदाबख्श के द्वारा इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और एक स्वायत्त निकाय है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस राज्य में विस्तार नहीं किया गया? ठीक है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ये विस्तार नहीं किया गया, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। बाकी ये तीनों ध्यान रखिएगा, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहाँ विस्तार किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसने कहा था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है? इसका समर्थन निश्चित निधानों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, गोपाल राव एगबोटे, सिन्हा समिति या फिर यूनेस्को घोषणा पत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि सार्वजनिक ग्रंथालय की जिम्मेदारी स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की है। इसका समर्थन निश्चित निधानों एवं वित्त पोषण राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। ओके, ये कथन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, यूनेस्को ने भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस लाइब्रेरी की शुरुआत की थी? ऑप्शन है सरस्वती महल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी या फिर कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। यूनेस्को ने भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और भारत सरकार यूनेस्को ने मिलकर इसे प्रारंभ किया था। ओके, और इसका उद्घाटन भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था नेहरू जी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जुबली परियोजना किससे संबंधित है? जुबली परियोजना है वो किससे संबंधित है ये बताइएगा। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से, सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वेक्षण से, पुस्तकालयों के प्रबंध की रणनीति से या स्किल विकास से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से जुबली परियोजना संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, चेन्नई, बिहार या फिर खड़गपुर। इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इसका डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1890 में चेन्नई में कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी और इसके एक साल बाद 1891 में खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी बिहार में, बिहार के पटना राज्य में। अभी हम लोग ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, के.पी. सिन्हा, विकेंट पाइया या फिर डॉक्टर M.D. सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेंट पाइया, ऑप्शन सी। मॉडर्न सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाओं अधिनियम के लेखक हैं विकेंट पाइया। इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डॉक्टर वेलगा विकेंट पाइया। ठीक है, अगर इसके ऑप्शन में डॉक्टर वेलगा बस दे दिया है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वेलगा, डॉक्टर वेलगा विकेंट पाइया पूरा नाम ध्यान रखिएगा। और ये मॉडर्न लाइब्रेरी बिल से संबंधित है, मॉडर्न लाइब्रेरी बिल से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है एडगर थर्स्टन, मैकिंटोन्स, नवाब हमीद अली या फिर खान बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडगर थर्स्टन। कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष हैं एडगर थर्स्टन और 1890 में चेन्नई में कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। ये हमने अभी पढ़ा। इससे रिलेटेड सेकंड फैक्ट ये हो गया कि एडगर थर्स्टन इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। और थर्ड फैक्ट याद रखिएगा, ये कोनिमेरा भगवान के नाम पर इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। तो कोनिमेरा भगवान के नाम पर किस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी? तो कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 2000, 2010, 2011 या फिर 2012। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन हुआ था 2010 में। और ये जो अंतिम मुद्रित संस्करण था वो 15वां संस्करण था। इसका लास्ट संस्करण कितना है? ध्यान रखिएगा, 15वां संस्करण इसका लास्ट संस्करण है जो 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है। ऑप्शन है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय या विशेष पुस्तकालय। जो बड़ौदा में पुस्तकालय है वो इनमें से क्या कौन से पुस्तकालय है अभी फिलहाल में, ये बतलाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 11 है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सरस्वती महल लाइब्रेरी या फिर रामपुर रजा लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जो अभी हमने पढ़ा था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1951 में, ठीक है। और इसके पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था, जिसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा यूनेस्को से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुस्तक वितरण अधिनियम 1956 के अनुसार किसी पुस्तक की कितनी प्रतियां नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजी जानी चाहिए? ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। यहाँ पे बोला है सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए। ऑप्शन है स्थानीय समुदाय, व्यापार निगमों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों या फिर सरकारी संगठनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय समुदाय, ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय में सभी वर्ग के लिए होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक के पाठक शामिल होते हैं, इसीलिए स्थानीय समुदाय की सूचना से संबंधित आवश्यकता की पूर्ति करना सार्वजनिक पुस्तकालय का प्राथमिक कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को माना गया है। ऑप्शन है केंद्रीय पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनिमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को माना गया है राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय, राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति कार्य मंत्रालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय। भारत सरकार का सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है, क्योंकि लाइब्रेरियन के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में निक्षेपागार पुस्तक की संख्या है। ऑप्शन है 5, 7, 4 या फिर 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में 4 निक्षेपागार पुस्तकालय या फिर डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है।
जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। आप लोग को ध्यान में होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस लाइब्रेरी को नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है केरल राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी, कर्नाटक राज्य सेंट्रल लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी या फिर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालयों द्वारा संभव है? ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज, नेशनल लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज या फिर कॉलेज लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक स्व शिक्षा पब्लिक लाइब्रेरी के पुस्तकालयों द्वारा मतलब पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा संभव है, जिसे हम हिंदी में सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरी को। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों में क्वेश्चन ऑप्शन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। ऑप्शन है ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी एक गैर लाभकारी संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1876, 1860 या फिर 1891 या फिर 1867। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1891 में, जनवरी 1891 में इसकी स्थापना हुई थी और अक्टूबर 1891 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे चार्ल्स एलियट। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोनाल्ड बैगो के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथालयों की सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए? ऑप्शन है शैक्षणिक लाइब्रेरी, विशेष लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी या फिर नेशनल लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्वजनिक लाइब्रेरी। रोनाल्ड बैगे ने कहा था कि सार्वजनिक लाइब्रेरी की सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, रोनाल्ड बैगे के अनुसार सार्वजनिक लाइब्रेरी की सेवाएं निःशुल्क होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तंजावुर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है तंजावुर में, और ये पहले लाइब्रेरी ऑफ द रॉयल पैलेस के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। तो सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाएगा तो बताइएगा 1918 में, और पहले किस नाम से जाना जाता था ये पूछेगा तो बताइएगा कि लाइब्रेरी ऑफ रॉयल पैलेस के नाम से जाना जाता था सरस्वती महल पुस्तकालय, जो तंजावुर में स्थित है। ठीक है, इतना 3 फैक्ट है, इससे रिलेटेड याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में यूनेस्को के सूचना केंद्र के रूप में कौन सी लाइब्रेरी कार्यरत है? ऑप्शन है सरस्वती महल लाइब्रेरी, रजा पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी या फिर कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी यूनेस्को के सूचना केंद्र के रूप में कार्यरत है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि यूनेस्को पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, और यूनेस्को के सूचना केंद्र के रूप में कौन सी लाइब्रेरी स्थापित है? कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है? ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, विशेष प्रकार की पुस्तकालय या फिर विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय पुस्तकालय शैक्षणिक ग्रंथालय मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है, और
एकेडमिक लाइब्रेरी के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें है स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। मतलब स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इस शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किस पुस्तकालय की यात्रा की थी? इसका ऑप्शन है रामपुर रजा लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी या फिर हरे कृष्णा मेहता स्टेट लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने यात्रा की थी बोला गया है, वो भी नवंबर 1953 को, ठीक है। और 1891 में इस पुस्तकालय की स्थापना हो गई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हो गई थी? 1891 में। और नेहरू जी ने यात्रा की नवंबर 1953 में, ठीक है। अब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी नेहरू जी के द्वारा हुआ था, और ये कब हुआ था? 1951 में। ओके, तो ये दोनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो सन भी और लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी का नाम भी। ओके, तो नेहरू जी ने नवंबर 1953 में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की यात्रा की थी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न शेष हैं, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इस लेक्चर से आपकी थोड़ी भी बहुत हेल्प हुई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।